बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि आपको इतनी देर इंतजार करवानी पड़ी। उसकी वजह थी कि मुझे रास्ते से, सड़कों से काफिलों के पैगाम आ रहे थे कि अभी हम सड़कों पे फंसे हुए हैं, तो अपनी तकरीर जल्दी ना करना। तो मैं आपसे इसलिए माजरत चाहता हूं कि अभी भी कई लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं और दूर से आए हैं कई, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि हमें आपको इंतजार करवानी पड़ी। अच्छा, अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे दो चीजें सबने कही कि जी आपकी इस वक्त टांग की वो हालत नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें और मुश्किल है, गाड़ी में घुसना चढ़ना मुश्किल है इस वक्त, और इंशाल्लाह 3 महीने और लगेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज भी कहते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग, कि आपकी जान को खतरा है। और वो लोग, वो तीन मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि वो फिर से वारदात करेंगे, तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। पहली चीज कि इस पे कोई शक नहीं कि इस टांग के साथ सफर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस दूसरी चीज पे खास तौर पे आज अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं। देखें, मैंने मौत बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझे। कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। और जब आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह, तो आप जो अल्लाह ने आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम भेजा कुरान में, तो उसमें वाज़े उसने लिखा हुआ है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे, और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे पता था कि अल्लाह का यह फैसला था कि मैंने नहीं अभी जाना। उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। और ये अल्लाह का शान देखे कि 12 लोगों को गोलियां लगी, कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। ये फैसल को भी, मैं बल्कि इसको देख रहा था, इसके मुंह से खून गिर रहा था, गाल से। अहमद चट्टा जो मेरे साथ था, वो मेरे साथ गिरा हुआ था।
اوپر اور لوگوں کو گولیاں لگی. لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ 12 میں سے ایک بھی اللہ کو پیارا نہیں ہوا. سب بچ گئے. ایک گارڈ کو 6 گولیاں لگی. سب گولیاں ایسی تھی کہ وہ بچ گیا. میرا جو گارڈ زاہد تھا، ہمارا عمران اسماعیل جو سندھ کے گورنر تھے، 4 گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلی، بچ گیا. تو میں آج ساری قوم کو میں صرف آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی صحیح معنی میں زندگی گزارنی ہے تو یہ جو موت کا خوف ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جو خوف جو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. خوف ایک قوم کو غلام بنا دیتی ہے. یہ جو مرنے کا ڈر ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا ثانیہ ہوا حضرت امام حسین کا کربلا میں، تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کا خوف تھا، اس کے ظلم کا خوف تھا. نہیں، اور یہ جو خوف ہے، اگر ہم ان چیزوں کو، اس ظلم کو، اس ناانصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بھیڑ بکریوں میں، گائے بھینسوں میں کوئی فرق نہیں ہے.